अगला सवाल निकल के आता है कि गोल्ड सिल्वर के बढ़ते प्राइसेस से क्या यूएस का कुछ लेना देना नहीं है। वेल, यूएस तो इस पूरे गेम में विक्टिम है। समझाता हूँ कैसे। एक्चुअली चाइना हर कमोडिटी को, चाहे वो गोल्ड हो, सिल्वर हो, कॉपर हो, यूएस के अगेंस्ट एज अ वेपन यूज कर रहा है। क्योंकि पिछले 50 साल से दुनिया के सारे मेजर ट्रेड डॉलर बेस्ड होते थे। मतलब किन्हीं दो देशों को अगर कोई ट्रेड करना है तो वे अपनी करेंसी में नहीं करते। पहले वे अपने उस पैसे डॉलर खरीदते हैं और फिर उस डॉलर से अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। बट चाइना जितना स्ट्रॉन्ग बन गया है कि वो यूएस की इस मोनोपोली को चैलेंज करने लगा है। चाइना का हर कमोडिटी पर एक ग्रिप है। ज़्यादातर कमोडिटियों में या तो चाइना बहुत स्ट्रॉन्ग है या फिर उसकी मोनोपोली है। जैसे कि रेयर अर्थ मटेरियल के केस में चाइना ऑलमोस्ट 90% मोनोपोली रखता है। तो चाइना चाहता है कि दुनिया के सारे ट्रेड अब कमोडिटी बेस्ड हों। और यूएस के लिए खतरे की घंटी इसलिए है क्योंकि कुछ देश भी चाइना के इस मूव पर उसका सपोर्ट कर रहे हैं। उसका रीज़न भी हर देश का अपना अलग अलग है, वो काफ़ी डिटेल का टॉपिक है। बट गोल्ड सिल्वर में यूएस और चाइना का इतना ही लेना देना है। पर इसके काउंटर में यूएस ने भी एक बड़ा मूव लिया है जिसके बारे में अगले पार्ट में बात करेंगे।